नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। कोलकाता का नाम लेते ही जहन में हावड़ा ब्रिज और विक्टोरिया मेमोरियल की तस्वीरें घूमने लग जाती हैं। लेकिन कोलकाता की एक और भी पहचान है और यह पहचान है यहां के ये हाथ रिक्शा वाले, जिनका दर्द बंगाल के चुनावी शोर में कहीं दब सा गया है। कोई भी इन हाथ रिक्शा वालों की पुकार और इनका दर्द समझने के लिए आगे नहीं आ रहा, कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। कहने को तो ये कोलकाता की पहचान है, लेकिन किस तरह से ये रोज अपनी जान खतरे में डालते हैं आपको इसका अंदाजा भी नहीं होगा। जी हां, 2 जून की रोटी जुटाने के लिए ये दिन भर पसीना बहाते हैं। 21वीं सदी में इंसान होकर इंसानों को ढोते हैं और इनका हाल जानने के लिए न्यूज 24 कोलकाता की गलियों में पहुंचा। देखिए मेरी सहयोगी आशा झा की कोलकाता से यह ग्राउंड रिपोर्ट। तकलीफ तो होबे करता है, बड़ बीमारी सब तो होबे करता है। भीज का चलागा, बुखार लगवे करेगा, ये सब दुखाने लगेगा, हैं तो आराम कर लेता है। फिर 1 घंटा 2 घंटा के बाद फिर गाड़ी चलाता है। हम लोग यही सब्जी से चलाया तो चला रहा है, क्या करें, कुछ तो करके खाना ही होगा। कभी नहीं होता है सर, ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ नहीं होता, खाने बिना मरता है हम लोग। सबसे बड़ा ट्रेजेडी है ये कि एक इंसान को इंसान खींच रहा है। हम लोग 21वीं सदी में रह के भी ये पोजीशन है। इंडिया में खाली कलकत्ता में यही चीज है। तन थककर चूर हो जाता है तो घरों के चूल्हे जलते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं तो परिवार को निवाले नसीब होते हैं। चिलचिलाती धूप हो या फिर बरसते बादल, खून जमाने वाली सर्दी हो या मौसम की कोई भी मार, हर हालत में 2 जून की रोटी के लिए ये दिन भर जंग करते हैं। 21वीं सदी में इंसान होकर इंसानों को दिन भर ढोते हैं, उन्हें खींचते हैं, तब खाना मिलता है। इन दिनों सियासत का सेंटर बने कोलकाता का एक चेहरा ये भी है जो दशकों से इन जैसे लोगों को दर्द देता है, लेकिन इसकी कोई दवा नहीं है। आज इन्हीं के बीच इन्हीं का दर्द, इन्हीं की जुबानी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ आशा झा और इस वक्त हम कोलकाता के सिंघी बागान में मौजूद हैं। यहां पर ऐसी तमाम इमारतों की भरमार है जो आपको देखने से हेरिटेज इमारतें नजर आती हैं। जैसा कि मैं अपने अगर बाएं साइड आपको दिखाऊं, ऐसी इमारतें हैं जो कि अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही हैं और आज भी उसी तरीके से खड़ी हैं। बाहर का प्लास्टर सब कुछ झड़ चुका है, लेकिन ये इमारत आज भी, बंगाल की ये खासियत है कि ऐसे बहुत सारी हेरिटेज साइट्स आपको नज़र आते हैं, पुरानी इमारतें नज़र आती हैं जो शायद अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान की हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा जिसको लेकर के मैं यहाँ सिंघी बागान पहुंची हूँ, आपको बताऊं, वो मुद्दा ये है यहाँ के हाथ से रिक्शा खींचने वाले रिक्शा चालक। जब चुनाव भी है, हर बार सरकार बदलती है, लेकिन इन रिक्शा चालकों को उन सरकार से उम्मीदें क्या होती हैं या इनको क्या मिल पाता है 5 सालों के दौरान। आज जब सिंघी बागान में कोलकाता के मौजूद है तो यही समझने और जानने की कोशिश करेंगे। और अब इस बार परिवर्तन से क्या कोई आस है, बात इसकी भी होगी। आइए इन्हीं रिक्शा चालकों से चलते हैं और बात करते हैं। घंटों खून पसीना बनकर बहता है, तब एक सवारी के 30 रुपए मिलते हैं और इन 30 रुपयों में क्या मिलता है बताने की जरूरत नहीं है। इंसानों को खींचने में इनके पैर लड़खड़ाते हैं, कई के कमजोरी से हाथ कांपते हैं, लेकिन पेट की भूख और परिवार की जिम्मेदारी इतनी भारी होती है कि
ये सब कुछ सहते हैं और रह रहकर सरकार से दर्द भी कहते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती। जैसा कि आप देख सकते हैं चौराहा है और जिन रिक्शा चालकों की हम बात करने वाले हैं, अब देखिए आज भी कोलकाता में, भले ये कोलकाता की एक पहचान इसे आप कह लीजिए, लेकिन बड़ी बात ये है कि आखिर क्या ये पहचान सही है, जानना ये भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि क्या हर चीज को सही कहा जा सकता है। रोजगार का साधन जरूर है, मैं फिर आपको बता दूं ये बड़ा रोजगार का साधन है लोगों के लिए, क्योंकि जिनके पास और कोई साधन नहीं, कम से कम रोजी रोटी, दो जून की रोटी तो मिल पा रही है। लेकिन क्या इसे बैटरी रिक्शा में तब्दील करने के लिए ऑटो रिक्शा चला पाए, कम से कम इसमें सरकारों की तरफ से मदद नहीं मिलती है, जानने की कोशिश करते हैं। बाबा कब से खींच रहे हैं ये रिक्शा इस तरीके से? मतलब 40 बरस हो गया। 40 साल हो गया? 40 साल। कोलकाता में इसी जगह पर इस तरह से रिक्शा खींच? हाँ, यहीं पर खींच रहा है, यही बड़ा बाजार यही। कितना कमाई हो जाता है एक दिन? कभी होता है 400, कभी 300, कभी 500, यही होता है। तो कितना है इसका भाड़ा मैक्सिमम मिनिमम? 30 रुपया रोज दे लेता है, 30 रुपया रोज लेता है। एक आदमी का 30 रुपया? हाँ, एक आदमी का 30 रुपया लेता है, ये गिरी की। मैं देख रही हूँ कि आप चप्पल भी नहीं पहने हैं। हाँ, चप्पल तो भी नहीं पहना। क्यों? पैसा नहीं होता तो ना पहनते, कमाई नहीं होता है। पहले की तरह इनकम हम लोगों को नहीं होता, इसीलिए चप्पल उप्पल नहीं मिलते हम लोगों को। पहले आप लोगों को कमाई ज्यादा होती? ज्यादा होते थे, जब से ब्रिज गिरे तब से इधर हम लोगों को नहीं होता। कब तक कमाई ज्यादा होती? जब तक कमाई होते थे पहले 700-500 हो जाते थे, अब तो 200 में भी आफत है। अब लोगों ने भी कम इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। हाँ, इस्तेमाल कम करना शुरू कर दिए हैं ब्रिज गिरने के बाद। मैं एक चीज आपसे जानना चाहती हूँ, लेकिन ये हाथ से रिक्शा खींचना ये तो बहुत कठिन काम है। बहुत कठिन काम है, मजबूरी कि मैं क्या करें, कोई काम धंधा है नहीं तो क्या करें। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक और पहलू, और क्योंकि वो बात करना चाह रहे हैं, आप मोटरसाइकिल पे सवार है, लेकिन ये हाथ से रिक्शा खींचना आप सबसे बड़ा ट्रेजेडी है ये कि एक इंसान को इंसान खींच रहा है। हम लोग 21वीं सदी में रह के भी ये पोजीशन है। इंडिया में खाली कलकत्ता में यही चीज है। ये दिखता नेता लोग को ये चीज। क्यों? ये मानवीय पहलू है और फिर भी नजर नहीं आता, या फिर कम से कम इतनी मदद तो की जा सकती है कि बैटरी रिक्शा दिलाएं या साइकिल रिक्शा, कम से कम वो क्यों नहीं हो पाता, या किसी सरकार के एजेंडे में नहीं, किसी को नहीं परवाह, किसी को पब्लिक की परवाह किसी को नहीं, सबको केवल अपना वोट चाहिए किसी को। कितना बुरा चीज है, देखिए एक इंसान को इंसान खींच रहा है देश के अंदर। मैं थोड़ा, क्योंकि चुनाव है इसलिए आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, आप लोगों को उम्मीद होती है सरकारों से, ममता बनर्जी से या फिर कोई भी सरकार, मदद मिलती है कभी? नहीं, कभी नहीं देते, मदद नहीं मिलता, कोई एक पैसा कोई नहीं देता, एक पैसा कोई नहीं देता, कोई एक पैसा नहीं, टान कर को चलाता खाता वही। पुलिस वाले तंग करते हैं हम लोग का, पुलिस वाले कुछ चलने भी नहीं देते हैं, इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, इधर नहीं हटाना है, उधर हटाना है, यही सब पुलिस वाला करता है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हमको हाथ रिक्शा में बैठना इतना बुरा लगता है, हम कभी बैठे नहीं है, चाहे कितना तकलीफ वाले पर कभी, लेकिन इंसान को इंसान खींच रहा है, खुद का दिमाग नहीं है साला। वक्त बदला, बंगाल में कई सरकारें बदली, लेकिन इनकी हालत नहीं बदली, इनका दर्द कम नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि सिंहासन पर बैठाने के लिए इनके पास कोई कार्ड नहीं है, यानी ये वोट बैंक नहीं है। इनमें से ज्यादातर के पास ना तो वोटर आईडी है और ना ही अपनी कोई पहचान। परिश्रमी है इसलिए मुश्किल से पेट भर जाता है, नहीं तो ये और इनके बच्चे भूख से बिलखते रहेंगे। पहले से ही जिंदगी मुश्किल थी, कोरोना ने और भी मुश्किल बना दिया। इन लोगों की सरकार से बस इतनी सी मांग है कि वो इन्हें अगर पैडल रिक्शा ही मुहैया करा दें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। अपने हाथ से बिना चप्पल के, देखिए बिना चप्पल के हैं, और एक इंसान को इंसान जब खींच रहा होता है तो फिर कैसे, ये भी सवाल है कि शायद कैसे कुछ लोग हिम्मत कर जाते हैं उस रिक्शा पे बैठने की। शायद आप और हम कई बार जब पत्रिकाओं में, टीवी पर इनकी स्टोरी देखते हैं या इनकी हालत देखते हैं तो आपके हमारे जहन में भी आता है, लेकिन पहला सवाल यही आता है कि
क्या इनकी मदद नहीं की जा सकती? अच्छा, मुझे ये बताइए, कभी मांग आप लोगों ने नहीं की क्या? सरकार से कोई मांग नहीं उठाई कि हमें कम से कम इतनी मदद कीजिए, इतने रुपए दीजिए कि हम साइकिल रिक्शा खरीद सके? सरकार से मांग था जी, ऑटो रिक्शा देंगे, लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं दिया, इसको फेल कर दिया लाइसेंस को। इसका लाइसेंस नहीं है। इसमें भी लाइसेंस लगता है जी, इसमें लाइसेंस लगता है जी। अच्छा, इसका भी रजिस्ट्रेशन हो रखा है। देखिए, रिक्शा रजिस्ट्रेशन 1848 कोलकाता पुलिस टू कैरी, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। इनका 2189 है। तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर बाकायदा है? अच्छा, और रोजाना की कमाई पर आप चलते हैं? रोजाना का कमाई होता है, कभी नहीं होता है सर। ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ नहीं होता, खाने भी ना मरता है हम लोग। पुलिस वाले सब जो है पकड़ते हैं, उसमें फाइन लेते हैं। पुलिस वाले चलने भी नहीं देते। महीना में कितना कमाते हैं कुल मिला? महीना में तो कभी कभी होता है 1000, 2000, 5000 भी हो जाता है, कोई ठीक नहीं है। आप लोग इस बार ममता सरकार से कुछ मांग कर? क्या मांगे, क्या देंगे? हमको तो कुछ देने वाले नहीं है उन लोग। आप कहाँ के हैं? हम लोग नवादा जिला का है। बंगाली? जी, हिंदुस्तानी है सर। हाँ। तो इस बार क्या माहौल, आप लोग ममता दीदी को वोट देगा? वोट तो देंगे, लेकिन हम लोग का तो रास्ता में रखे हुए हैं। क्या मांग उठाना चाहते हैं? कुछ क्या कहना चाहते हैं? कोई गाड़ी बढ़िया दे चलाने के लिए, और क्या, बढ़िया गाड़ी दीजिए। इसको साइकिल रिक्शा बनते देखना चाहते हैं? हाँ जी, साइकिल रिक्शा हो जाएगा तो सहूलियत होगा? सहूलियत हो जाएगा। सरकार के एजेंडे में नहीं होते हैं आप लोग? साइकिल रिक्शा मिलेगी तो मदद मिलेगा? सब मिलेगा कि पुलिस लोग तंग करता है ना, रास्ते में 2 रुपया कमा नहीं करता, पकड़ लेता है रास्ता में। 100 रुपया कहाँ से देंगे? खाने का ठीक नहीं हो रहा था, कहाँ 100 रुपया दे? धक्का मार के भगा देता। क्यों? बोलता है 1 बाई जा रहा है, इसके वैल्यू नहीं है। तो ये हकीकत है, इस पर बात करना जरूरी हो जाता है। कोलकाता में जो बीच सड़क पर आप इस तरीके से लोगों को देखते हैं, तो सरकारों के एजेंडे में आखिर रिक्शा चालक क्यों नहीं है? मुझे बताइए, आप लोग तो यहीं के हैं, आप लोग को ये जो परंपरा चली आ रही है और सिर्फ कोलकाता में नजर आता है हाथ रिक्शा, ये ठीक लगता है? नहीं, ठीक लगता है बोलने का मतलब, अब ये लोग इतना दिन से अपना रोजी रोटी चला रहा है, तो अब इन लोगों को यहाँ गाड़ी का पार्किंग भी तो है, तो उसके लिए तो आवाज़ नहीं उठ रहा है। बात ये है, अब ये लोग और क्या काम करेगा? कोई इनको नौकरी नहीं दे सकता है, पढ़े लिखे है नहीं, मजदूरी कर रहे हैं, तो कम से कम अब जीविका चलाने के लिए तो इसी को कम से कम साइकिल रिक्शा में तो बदला जा सकता है। साइकिल रिक्शा में बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ पैसों की जरूरत रहेगी। ये लाएंगे कहाँ से? तो रोज नहीं, सरकारी मदद, जो सरकार मदद दे, कम से कम साइकिल रिक्शा इतना तो ममता बनर्जी सरकार मदद कर ही सकती है। अब सरकार से जो बन पड़ रहा है, सरकार कर रही है। अब हो सकता है इलेक्शन के बाद में सरकार आपकी इस मुहिम को लेकर के इस पे भी कोई पद ले, इस पे के ऊपर भी कोई स्टेप ले। अभी जो पोजीशन है उसमें भाई ठीक है, जब तक साइकिल रिक्शा इनको सरकार की तरफ से मिले, ये आपका अच्छा प्रस्ताव है, आप लोग चलाइए इस मैटर को। कभी साइकिल रिक्शा में बैठे? हाँ, तो बैठते हैं तो एक सामने आदमी खींच रहा होता है, ठीक लगता है? ठीक तो नहीं लगता है, लेकिन उसका भी तो जीविका कैसे चलेगा? बात ऐसा है, उसके पास में तो और कोई काम नहीं है ना, कहीं जा नहीं सकता है, कोई काम कर नहीं सकता है, तो क्या किया जाए? कोलकाता में कोई इंसानों को खींचते खींचते बूढ़ा हो गया, तो किसी को ये अमानवीय काम विरासत में मिला है, जो 10 घंटे की मेहनत के बाद भी अपने परिवार का पेट अच्छी तरह से भर नहीं पाता। चुनाव में आखिर ये जो साइकिल रिक्शे हैं, जिनकी हम देख पा रहे हैं, क्योंकि लोगों की हालत भी ठीक नहीं है, जो लोग खींचता है सभी को मैं देखती हूँ इसी तरीके से हालत है लोगों की। क्या सरकार के एजेंडे में ये नहीं होना चाहिए? इन लोगों को अभी दाल रोटी मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इन लोगों का कोई पाय नहीं है। ये भूतनाथ जाएंगे तो 50-60 रुपया लेंगे, इन लोगों की बड़ी मुश्किलात हो गई। और सरकार तो चाहती है कि रिक्शा उठा दो, ये भी खत्म कर दो। हाँ, रिक्शा उठा दो। और इन लोगों के आज के रिक्शे नहीं है, बाबा आजमगढ़ के रिक्शे हैं। चाहूंगी वो जरा दिखाइए। वो ये है, इसी तरीके से यहाँ पर लोग रिक्शा में बैठते हैं। और एक अच्छी बात जो मुझे लगती है, लोग समझते हैं, जैसे मैं अभी एक शख्स से बात कर रही थी, उनको लग रहा था कि ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये खींच रहे हैं तो इनकी जीविका कैसे चलेगी, तो लोग इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कोलकाता में इन रिक्शों की शुरुआत 19वीं सदी के आखिरी दिनों में चीनी व्यापारियों ने की थी। तब इसका मकसद सामान की ढुलाई था, लेकिन बदलते समय के साथ ब्रिटिश शासकों ने इसे परिवहन के सस्ते साधन के तौर पर विकसित किया। तब दुनिया ने और ट्रांसपोर्ट ने इतनी तरक्की नहीं की थी। उस समय ये बात समझ में आती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ इन्हें भी बदलना चाहिए।
और सरकारों और समाज सेवी संस्थानों को इसे खत्म करने के लिए काम करना चाहिए और इनके लिए विकल्प तैयार करना चाहिए। इनकी हालत में सुधार कैसे होगा? वोट बैंक होना ही क्या सब कुछ रह गया है? बंगाल चुनाव में ये सवाल भी उठाना चाहिए, क्योंकि अल्पसंख्यकों की बात हो रही है, यहाँ पर हिंदुओं की बात हो रही है। अगर बात नहीं हो रही है तो वो ये तबका है जो यहाँ इस वक्त कोलकाता में इस सड़क पर मौजूद है। जब इनको, क्योंकि हर व्यक्ति जो देखता है शायद उसके दिल में टीस उठती है कि स्थिति में सुधार होना चाहिए। कुछ लोग हैं यहाँ पे। दादा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो तरीका चला आ रहा है, बंगाल तो अपनी संस्कृति के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए, खान पान के लिए, मृदुभाषी लोगों के लिए जाना जाता है, ये सही लगता है उसमें? ये तो देखिए, आज मेरी भी उम्र 45-46 के आसपास है। मैं आज से नहीं देख रहा हूँ। इनका भाड़ा 10 रुपया से स्टार्ट होते होते आज पहुँचा है 30 रुपये तक। आप जो बात कही मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, पर क्या है ये आप मान के रखिए कि गरीब का कोई नहीं है। आपने अभी जो एक प्रश्न कहा, ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा कि वोट बैंक की राजनीति, और इसके उपरांत कुछ नहीं है। तुम तो युवा हो, और युवा जो है ना वो आजकल बहुत हर चीज पर, हर टॉपिक पर बात करना पसंद करते हैं और दूसरों की पीड़ा भी समझते हैं। इस युवा को ये कल्चर बंगाल का कैसा लगता है? युवा को कल्चर का मतलब अच्छा तो नहीं लग रहा है हम लोग को, कि इतना बेचारा मेहनत करके, परिश्रम करके, मतलब इतना कम मतलब प्रॉफिट, इतना दिन भर धूप में, ये बरसात में, ये लोगों को जो मतलब खींच के मेहनत करके उठा के लेके जा रहे हैं, उनको उनका मजदूरी का मतलब जो किराया है वो नहीं मिल रहा। लेकिन पेट के लिए क्या करे बेचारा, लेकिन कुछ भी करना पड़ रहा है, वही बात है। आप बताइए ये हाल क्यों है? बोलिए। इसको बंद होना चाहिए। यस, बंद होनी चाहिए मैम। और ये जो हमारे वोट की जो राजनीतिक दल है, ये उसका ही शिकार है। 23 इयर्स कांग्रेस, 35 इयर्स CPM, 10 इयर्स TMC, इन्होंने शासन किया। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर आज का जो मॉडल युग है, हम लोग जो युवा वर्ग हैं जो सोचते हैं कि आज हम ये देखिए, इनके पैर देखिए, हाँ मैंने देख। लेकिन आज तक जस की तस 70 साल हो गए हमारे आज़ादी का, लेकिन आज तक इन बेचारों को, गरीबों को कभी कोई सूद लेने वाला नहीं है आज तक बंगाल के अंदर। सिर्फ वोट के टाइम में इन गरीबों को याद किया जाता है, और सिर्फ माटी, हमारे दादा भाई कहाँ जाएंगे ये लोग, इनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। इसलिए मैं सरकार से कहूँगा कि कम से कम जो बेसिक स्ट्रक्चर है इनकी सुधार का, जो मॉडल आज के जो 21वीं सदी में जो हम लोग जी रहे हैं, उस पर इन लोगों को ऊपर लाने का कोशिश करना चाहिए। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ, और जो भी सरकार आए, मैं उनसे प्रार्थना हाथ जोड़ के करता हूँ कि इनकी जो बुनियादी सुविधा है, जो 70 सालों से बेचारा मतलब अपने जीवन को आखिरी छोर पर गिन रहे हैं, उसको सुधार की आवश्यकता है। मैं इस प्रोग्राम में आखिरी बात आप ही लोगों से करना चाहती हूँ। ये बताइए, मुझे यहीं रहिए, आप भी साइकिल रिक्शा चलाते हैं ना, ये हाथ रिक्शा, आप बताइए क्या मांगना चाहते हैं ममता बनर्जी से या सरकारों से, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो भी है, जहाँ तक अन्य लोग बनता है सरकार को वहाँ तक दे सकते हैं, और गरीब को, हम लोग को गिरिडीह जिला को रहने वाले हैं, हम लोग गरीब है, खाने पीने का अवस्था नहीं है, उसको हमको अवस्था देना चाहिए। इतना बाल बच्चा हम लोग कैसे पालेंगे, किस तरीका पर हम लोग को रहेंगे, कैसे जीवन बनेंगे, इस तरीका पर हमको चलने वाले हम लोग 40-50 साल हो रहे हैं कि मान लीजिए इन लोग टान को हम लोगों ने गुजारा कर रहे हैं, और वास्ते कि मान लीजिए बहुत दिक्कत से, बहुत मेहनत से पैसा हम लोग कमाते हैं, या जिस दिन नहीं होता उस दिन तो मान लीजिए हमको भूखे मर जाता है, इस तरह से। मैं चाहती हूँ एक बार ऊपर से नीचे तक, दीपक आप एक बार ऊपर से नीचे तक जरा इनको दिखाइए। देखिए, पैर में चप्पल नहीं, और आप इन पैरों को देख करके शायद अगर अब भी सरकारों के दिलों तक इनकी आवाज नहीं पहुंचती है, या जो इनकी मांगे हैं, या जो इनकी जरूरतें भर हैं, बस जरूरतें भर, अगर वो भी नहीं पहुंचती है, तो फिर ये परिवर्तन की बात करना या वोट की बात करना, ये तमाम चीजें नाकाफी साबित होती हैं। शायद इन सब ये जो सारे मसले हैं ये कहीं ना कहीं गौण नजर आते हैं, लेकिन क्या वाकई परिवर्तन होगा? अगर परिवर्तन की आंधी चलती है, या ममता बनर्जी ही सत्ता में रहते हुए 15 सालों के अपना शासन जब बढ़ाएंगी आगे, तो इनकी भी हालत में सुधार करेंगी? ये देखना अभी बाकी है। आवाज पहुंच पाती है कि नहीं, कम से कम यही देखना तो बाकी है। कोलकाता से कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ आशा झा, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।